तेज नारायण बाबू के देखिए वो पिताजी थे और उनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु शरीर के प्राण उन्होंने त्यागा 95 में, मतलब 98 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर नारा की जनता और बिहार की जनता की सेवा की। और उनकी कभी भी इच्छा नहीं थी कि हम MLA बने, MP बने, लेकिन उन्होंने समाज में को जोड़ने का काम किया और अच्छा पुत्र उन्होंने समाज को दिया। आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि लाखों में करोड़ों में कोई एक दो बेटा ऐसा होता है जो माँ बाप को याद करता है, नहीं तो जिंदगी जब जिंदा रहता है माँ बाप तो सब नौकर के मार्फत भेज देता है कि जाओ हाँ खिला घर से निकाल देता, भूखे रख देता है। ये कलयुग का ज़माना है, लेकिन इस कलयुग में भी इनके जैसे महान व्यक्ति उन्होंने पैदा किया। और एक देहात में कहावत है कि बढ़े पुत्र पिता के घर में और खेती उपजे अपने कर। माँ बाप का जो स्वभाव होता है उसके बच्चे पड़ जाता है। और स्कूली शिक्षा जो है वो आपको किताबी शिक्षा मिलता है, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तो मिलता है घर में। माँ बाप का जो असल पाठशाला है वो माँ बाप के लिए, अपने पुत्र के लिए असल पाठशाला हुए। वहाँ जो शिक्षा माँ बाप के द्वारा जो दिया जाता है अपने बच्चे को, वो पूरी ज़िंदगी भर काम करता है। वो शिक्षा इनके स्वर्गीय पिताजी ने इनको दिया और वही शिक्षा हमारे पिताजी ने भी मुझको दिया था। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई थी 1994 में, वो 92 ईयर्स की उम्र में स्वर्गवास हुए थे। और हम 3 भाई थे और तीनों भाई की शिक्षा उन्होंने दी। और सुदूर गाँव में एक छोटा सा किसान परिवार में पैदा लिए थे हम लोग। और देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र का जो मंदिर है लोकसभा, वहाँ हमारे तीनों भाई को मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का और भारत सरकार के मंत्री बनने का भी जो सौभाग्य। कहावत है कि पढ़े चलता। और मैं अपने नानाजी को बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ कि अच्छे पुत्र पैदा लिए और उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा मरणोपरांत भी 30वां वर्ष उनकी पुण्यतिथि में अगले वर्ष में आया था और इस बार में आया। और जब भी इनका बुलाहट होगा मैं सब दिन आऊँगा। और हमारे पार्टी के, हमारे परिवार से जिनका रिश्ता है और हमारे पार्टी से भी, जैसे हमारी पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय से ये हमारे साथ में, चाहे अच्छा दिन हो बुरा दिन हो, कंधे में कंधे मिला के रहे। और आज पूरा बिहार में ये है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बुरा दिन है कि हम 5 सांसद थे और हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ, कारण मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि दलित की पार्टी थी और भाजपा दलित विरोधी है। और आपने देखा होगा कि लोकसभा में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के भगवान है, ईश्वर हैं, उनके खिलाफ में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई। सर अमित शाह का बयान आया है कि बिहार चुनाव में वे आकर के यहाँ कैंप करेंगे, यहाँ रहेंगे पूरी तरह से। अरे कितनों कैंप करेंगे, जनता न मालिक है कि बुलेट के सामने में, पायलट के सामने में बुलेट की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। जनता सर्वोपरि है। एक बात जान लीजिए, हम लोग अपने भाषण में कहते हैं कि चौकी पर बैठने वाला आदमी हम लोग चौकीदार है और ज़मीन पर बैठने वाला आदमी जमींदार है। उसके एक वोट से देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है। राजा हो, रंग हो, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो और एक गांव में काम करने वाला क्षेत्र का मजदूर हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको मौलिक अधिकार है एक वोट देने का। गृह मंत्री को 2 वोट देने का अधिकार है, हमको 2 वोट देने का अधिकार है नहीं, सबको एक। मतलब क्या माना जाए, आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में? आ रहे हैं और अपने पार्टी के प्रचार में आएंगे, मैं क्यों कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता बदलाव की ओर है। एक बात आप जान लीजिए कि पर्व होता है, जैसे धार्मिक पर्व होता है, हिंदू के लिए होता है धार्मिक पर्व होता है, छठ है, दुर्गा है, होली है। उसी तरह मुस्लिम धर्म के लिए होता है, रमज़ान है, ये है।
सिख के लिए अलग होता है, ईसाई के लिए अलग होता है। धार्मिक जो पर्व होता है वो वर्ष में एक दिन होता है। और ये जो पर्व है 2025 का जो चुनाव है, ये सभी जात और धर्म के लिए 5 वर्ष में एक पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। इसलिए मैं इस मंच से आज कहने आया हूँ आरा की जनता को, खासकर बिहार की जनता को, मैं अपने दल की ओर से ये कहने आया हूँ कि निकम्मी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप इसको 20 वर्ष से बिहार की गद्दी पर है और आज तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा। बेरोजगारों का भरमार है, भ्रष्टाचार पे भूल लीजिए, भ्रष्टाचार है। और आप आज आरा में देखे होइएगा कि आपके जिला के क्वार्टर में घटना घटी है 25 करोड़ से ज़्यादा। ये साबित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 25 करोड़ से ज़्यादा लूट ले गए लुटेरे। 25 करोड़ ले जाए, 2500 करोड़ ले जाए, बिहार सरकार के कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाकामी है प्रशासन। नालंदा में जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, उनके घर के बगल में उनके जिला में एक वृद्ध महिला को पैर में कील ठोका गया। और बिहार सरकार के कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री हो, छोटा से छोटा पदाधिकारी हो, किसी पदाधिकारी ने जाकर के उस महिला को छू। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए बिहार की जनता को बदलाव के मूड में है और निश्चित रूप से 2025 सर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय